नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 14 फरवरी 2026 की, एक बहुत ही खास तारीख, खासकर तुला राशि वालों के लिए। इस दिन ग्रहों का एक ऐसा संयोग बन रहा है जो बड़े बदलाव ला सकता है। तो चलिए गहराई से जानते हैं कि सितारे आखिर क्या संकेत दे रहे हैं। देखिए, ज्योतिष के नजरिए से देखें तो ये दिन बहुत शक्तिशाली है। एक ऐसा योग बन रहा है जिसमें दोहरी बातें छिपी हैं। मतलब एक तरफ तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी चुनौती भी खड़ी है। तो इस दिन का जो मेन टेंशन है वो यही है। एक ही ग्रह योग किसी को या तो प्रॉपर्टी का मालिक बना सकता है या फिर घर में कलह की वजह बन सकता है। सोचिए, एक ही एनर्जी है जो या तो आपके लिए कुछ बना देगी या फिर चीजों को बिगाड़ सकती है। इसीलिए ये दिन इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? इस दोहरे असर के पीछे की वजह क्या है? ज्योतिष में इसे कहते हैं त्रिग्रही योग। नाम से ही साफ है, त्रिग्रही यानी तीन ग्रहों का योग। जब तीन ग्रह एक ही घर में आकर बैठ जाएं। और तुला राशि की कुंडली में ये सब हो रहा है चौथे घर में। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का ज्योतिष का लॉजिक क्या है। ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे कई सारी कॉस्मिक इवेंट्स एक साथ हो रही हैं। देखते हैं कि ये सारी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ रही हैं। इस दिन को जो चीज वाकई में खास बनाती है वो है तीन अलग अलग चीजों का एक साथ होना। पहली बात, दिन है शनिवार, यानी शनि देव का दिन। दूसरी, तिथि है त्रयोदशी, जिसे हम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीनों एक साथ आ रहे हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन सच कहूं तो बहुत रेयर होता है। तो ये शनि प्रदोष आखिर है क्या? बड़ा सिंपल है। जब भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत शनि देव के दिन यानी शनिवार को पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष कहते हैं। और ये कॉम्बिनेशन आध्यात्मिक रूप से बहुत बहुत शक्तिशाली माना जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी जरूरी चीज पर, चौथा घर। इसे ज्योतिष में सुख भाव भी कहते हैं। और नाम से ही पता चल रहा है कि यह किस बारे में है। यह है सुख, आराम और स्थिरता का घर। मतलब किसी का घर, माँ, प्रॉपर्टी, गाड़ी, घरेलू शांति, ये सब कुछ इसी घर से देखा जाता है। और यहीं पर आकर सारी कहानी जुड़ जाती है। देखिए, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये तीनों के तीनों ग्रह एक साथ मकर राशि में बैठे हैं। और तुला राशि वालों के लिए मकर राशि पड़ती है ठीक चौथे घर में। अब जरा सोच कर देखिए, सूर्य जो राजा है, मंगल जिसमें आग और गुस्सा है, और चंद्रमा जो मन है, जब ये तीनों एक साथ घर परिवार वाले चौथे भाव में आ जाएंगे तो वहां कितनी इंटेंस एनर्जी पैदा होगी। तो इतने सारे पावरफुल कॉम्बिनेशंस को देखकर मन में यही सवाल आता है कि कुल मिला के तुला राशि के लिए ये दिन रहेगा कैसा? अच्छा रहेगा या बुरा? चलिए डिटेल्ड प्रेडिक्शन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज के लक स्कोर पर। स्कोर है 85%, जो कि काफी अच्छा है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि इतनी सारी चुनौतियों की बात हो रही है, फिर भी स्कोर इतना अच्छा क्यों? वजह है शनिदेव। शनि जो इस दिन के मुख्य ग्रह हैं, वो तुला राशि के मित्र माने जाते हैं। तो वो एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक कवच का काम कर रहे हैं। हाँ, और एक छोटी सी टिप, इस दिन के लिए लकी कलर है नीला, जो कि शनि प्रदोष की थीम से एकदम परफेक्टली मैच करता है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर इस प्लैनेटरी अलाइनमेंट का जीवन के अलग अलग पहलुओं पर, रियल वर्ल्ड में क्या असर पड़ने वाला है? तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, इस दिन का सार दो बातों में है। एक तरफ चौथे घर में इतनी ग्रहों की एनर्जी जमा होने से नई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने का एक बहुत ही स्ट्रांग चांस बन रहा है। लेकिन यही एनर्जी दूसरी तरफ घर में बहस, गर्मा गर्मी और टेंशन का माहौल भी बना सकती है। देखिए, मंगल की एनर्जी एक्शन लेने की हिम्मत देगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, लेकिन वही मंगल जब सूर्य के ईगो के साथ मिलेगा तो घर के मामलों में टकराव भी पैदा करेगा। इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले माँ की सेहत। चौथा घर माँ का होता है तो उनकी हेल्थ का खास ख्याल रखें और प्लीज उनसे बहस बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, लव लाइफ। लव लाइफ अच्छी रहेगी, पर कोशिश करें कि घर का टेंशन आपके रिलेशनशिप में ना आए। और तीसरी चीज, करियर। करियर के लिए ये एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत ड्राइव महसूस होगी और प्रमोशन की बात भी आगे बढ़ सकती है। तो ठीक है, हमने प्रेडिक्शंस तो जान ली कि क्या अच्छा हो सकता है और क्या बुरा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पावरफुल एनर्जी को हैंडल कैसे करें, इसे अपने पक्ष में कैसे मोड़ें।
अच्छी बात यह है कि ज्योतिष सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, सॉल्यूशन भी देता है। तो चलिए अब सीधे उपायों पर चलते हैं। इस खास दिन के लिए एक बहुत ही विशेष महा उपाय बताया गया है। आप इसे एक प्रैक्टिकल टूल की तरह समझ सकते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी को कम करने और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में मदद करेगा। ये उपाय 3 सिंपल स्टेप्स में है। ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, सूरज ढलने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक 4 मुख वाला यानी चौमुखी दिया जलाएं। ये नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करेगा। स्टेप 2, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, लेकिन उस जल में थोड़ी काले तिल और गुड़ जरूर मिला लें और चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। और स्टेप 3, शनिदेव को खुश करने के लिए किसी मजदूर को या किसी जरूरतमंद को कुछ तली हुई चीजें जैसे पकौड़े या पूरी दान करें। और इस पूरी चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या ये प्राचीन ज्ञान जो हजारों सालों से ग्रहों की चाल को समझता आ रहा है, आज की हमारी मॉडर्न जिंदगी में बेहतर फैसले लेने में हमारी मदद कर सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हरिओम।